Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will learn lesson number 26. That is the political organization. Continue कि हम लोग पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने political organizations के बारे में पढ़ा है. हम लोगों ने 3 types पढ़ी, that is the band, tribal organizations and the chiefdoms. आज हम लोग state systems के बारे में पढ़ेंगे. स्टेट सिस्टम्स जो है वो होती हैं जैसे हमारा पाकिस्तान है जहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, एक पूरा हायरार्किकल ऑर्डर जो है वो सियासत का बनाया जाता है, पार्लियामेंट्स होती हैं, नेशनल असम्बलीज होती हैं, वो पूरा एक स्टेट सिस्टम होता है और उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जितना भी एक कंट्री होता है उसको हम लोग स्टेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल अब हमारे जैसे हुकूमत है वो जिस जिस इलाकों पर जितनी टेरिटरी के अंदर जितनी बाउंड्री के अंदर वो हुक्मरानी करेंगे उसको हम लोग स्टेट कहते हैं. तो जो स्टेट सिस्टम्स होते हैं एक तो ये है कि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि सियासत का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है. जो सियासतदान होते हैं उनके स्पेशलाइज्ड रोल्स होते हैं, यानी कि कुछ जो होते हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे काम करते हैं, कुछ जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, कुछ जो है वो नेशनल लेवल पे काम करते हैं. तो इस तरह से उन लोगों के स्पेशलाइज्ड पॉलिटिकल रोल्स होते हैं. और दूसरा जो है वो क्या करते हैं कि मेंटेन अथॉरिटी ऑन द बेस ऑफ एन आइडियोलॉजी, यानी कि पॉलिटिकल जो स्टेट सिस्टम्स में जो एक सियासत होती है उनकी जो पूरी अथॉरिटी होती है वो किसी न किसी एक आइडियोलॉजी, किसी न किसी एक नज़रिए के तहत होती है. ठीक है, यानी कि अब हमारा जो पाकिस्तान का एक नज़रिया था उसके तहत अब पूरा जो सिस्टम बनाया जाता है हमारा जो पॉलिटिक्स का, तो वो उस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके बनाया जाता है. ठीक है, तो स्टेट्स आर एसोसिएटेड विद द इंटेंसिव एग्रीकल्चर मार्केट इकोनॉमीज पे बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेट्स जो है वो बेस करती हैं. यानी कि जो वैसे तो जो पुरानी सोसाइटीज़ होती थी, कुछ चीज़ें कुछ लोग बना लिया करते थे, दूसरी चीज़ें कुछ लोग बना लिया करते थे, वो बार्टर सिस्टम होता था कि वो एक दूसरे से चीज़ें जो है वो एक्सचेंज करते थे. लेकिन जहाँ पे स्टेट्स होती हैं वहाँ पे पूरी एक मार्केट्स बनाई हुई होती हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं और वहाँ पे मनी के साथ जो है वो एक्सचेंज होता है. और दूसरा ये कि एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन एंड कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि जो स्टेट्स होती हैं उनमें अर्बनाइजेशन होती है, यानी कि ये या तो लोग जो है वो ट्राई ये करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि वो शहरों की तरफ मूव कर जाएं, या फिर गवर्नमेंट की हमेशा जो है वो स्टेट की ये ख्वाहिश होती है, वो इस चीज़ को हमेशा वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम अपने जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं हम लोग उनको अर्बन एरियाज़ में कन्वर्ट कर सकें. और दूसरा ये है कि हमारी जो सोसाइटीज़ होती हैं इनमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि एक लेयर्स जो है वो जो होती है ना सोशल रैंकिंग वो बहुत ज़्यादा होती है. तो स्टेट्स जो है वो तकरीबन 5500 ईयर्स पहले जो है वो बनाई गई थी. ये एमसीक्यूज आपका आ सकता है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, तो ये आप लोग भी हाईलाइट कर लीजिएगा. तो जब यूनान में यानी कि ग्रीक में जो है वो सिटी स्टेट्स और जो रोमन एम्पायर जब आई थी तो उस वक्त ये स्टेट का तस्वुर वहाँ से स्टार्ट हुआ था. ठीक है, और जो स्टेट्स होती हैं उनकी वो मोनोपोली होती है. मोनोपोली का ये मतलब होता है कि एक तरह से एक पावर होना किसी एक बंदे की एक चीज़ की या किसी एक प्रोडक्ट की प्रिवेलेंस होना दूसरों पर, दूसरे जो हैं वो उस चीज़ की मौजूदगी में जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर सिर्फ आप पिक एंड ड्रॉप की सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो कोई दूसरा जो है वो उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे कि आप अगर किराया ज़्यादा भी रख लेंगे तो भी लोग आपके पास आएंगे. तो ये मोनोपोली होती है. ठीक है, तो स्टेट्स के पास क्या होता है कि उनके पास मोनोपोली होती है एक अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की. उनके पास मोनोपोली यानी कि जितनी उनके पास फोर्स होती है इतनी उस स्टेट के अंदर किसी दूसरे सेक्टर के पास नहीं होती. ठीक है, और उनके पास ये भी मोनोपोली होती है कि वो जो लॉज होते हैं उनको मेक भी कर सकते हैं और वो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, टैक्सेस भी ले सकते हैं, लेबर्स को रिक्रूट भी कर सकते हैं मिलिट्री सर्विसेज के लिए या दूसरे पब्लिक वर्क्स के लिए. तो ये इन सब कामों में जो है वो पॉलिटिक्स का अमल दखल होता है, पॉलिटिक्स की प्रिवेलेंस होती है, पॉलिटिक्स की डोमिनेंस होती है. ये जो इसका जो करेक्टरिस्टिक है ये इसको सारी दूसरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंशिएट करता है. एंड स्टेट्स आर नाउ मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड अराउंड द वर्ल्ड. तो स्टेट्स, ये वही बात हो रही है कि आजकल दुनिया में स्टेट्स सिस्टम जो है ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. नेशन स्टेट्स, यानी कि नेशन क्या होती है और स्टेट, नेशन क्या होता है और नेशन स्टेट क्या होता है. अच्छा, नेशन वो होता है कि अगर कोई लोग हैं, ठीक है, कोई ग्रुप है लोगों का जिनकी अपनी एक सिंबॉलिक आइडेंटिटी उनकी आपस में कॉमन है और उनकी कल्चर हिस्ट्री भी कॉमन है और उनका रिलीजन भी कॉमन है, तो वो उनका एक कॉम बन जाएगी, वो एक नेशन हो जाएगा. ठीक है, एंड अ स्टेट इज़ अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. लेकिन जो स्टेट है वो क्या है, वो एक अलग से एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है. जैसे बैंड्स होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, चीफडम्स होते हैं, वो स्टेट होता है. तो नेशन और स्टेट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. नेशन स्टेट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड एंड यूनिफाइड बाय पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. यानी कि हम लोग नेशन और स्टेट इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो उसका मतलब क्या बनेगा, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि जिनका कल्चरल बैकग्राउंड सेम है
और उनकी एक अपनी जो यूनिफाइड अपनी एक अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जिसको वो अपने लिए लाज़िम जो है वो समझते हैं या अपने लिए इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो वो हमारा नेशन स्टेट हो जाएगा। अब इस वक़्त दुनिया में तकरीबन 200 से ज़ायद जो है वो ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर होमोजेनियस पॉपुलेशन है, यानी कि उनकी कल्चरल हिस्ट्री, रिलीजन, आइडेंटिटी सेम है, और वहाँ पर स्टेट्स के अंडर जो है वो उन लोगों की पॉलिटिक्स जो है वो एज़ अ स्टेट जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। देन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज, अब ये जो हम लोगों ने तो पढ़ लिया कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की कितनी टाइप्स होती हैं, जो कि हमारी 4 टाइप्स थी। अब उसके बारे में थ्योरीज हैं कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं। तो थ्योरीज एक्सप्लेनिंग द राइज ऑफ द स्टेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैव सेंटर्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ, कोई भी जो भी थ्योरी होती है ना, थ्योरी असल में इसलिए बनाई गई थी, स्टेट सिस्टम जो होता है गवर्नमेंट का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी बनाई गई थी कि जो पीपल होते हैं वो क्यों अपनी पावर्स को अथॉरिटी के आगे सरेंडर कर देते हैं, वो क्यों अपने आप को जो स्टेट होती है उसकी अथॉरिटी और पावर के आगे वो जो है वो सरेंडर कर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज बनाई गई थी। ठीक है, देयर आर थ्योरीज हु आर्ग्यू दैट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। अब जैसे जैसे थ्योरीज बनाई गई थी, कुछ लोगों ने ये थ्योरी बनाई थी कि ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, इसमें लोगों का अपना इंटरेस्ट होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस हमारे ऊपर काम करें। ठीक है, और कुछ थ्योरीज ऐसी थी, वो ये कहती हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट का तो कोई तस्वर नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बनाई जाती हैं, वो लोगों के ऊपर इम्पोज की जाती हैं, लोगों की मर्जी के खिलाफ बनाकर लोगों के ऊपर जो है वो इम्पोज की जाती हैं। तो ये दो जो है वो पर्सपेक्टिव्स थे। एक है कि वॉलंटरिस्टिक स्टेट फॉर्मेशन। वॉलंटरिस्टिक में वही बात है कि जो लोगों का अपना इंटरेस्ट होता है कि जो स्टेट जो है वो बनाई जाए, हमारे ऊपर कोई ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो स्टेट जैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारे ऊपर बनाया जाए। वो कौन लोग होते हैं जो ये चाहते हैं? वो होते हैं हमारी स्पेशलाइज्ड लेबर। ठीक है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हाई इलियट क्लास के जो लोग होते हैं या अपर क्लास के जो लोग होते हैं, वो ये चाहते हैं कि स्टेट जो है वो बने। क्यों चाहते हैं वो? क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे पास एजुकेशन, हमारे पास पावर, हमारे पास प्रेस्टीज क्योंकि ज़्यादा है, तो अगर कोई स्टेट बनती है तो वो हमें बेनिफिट्स देंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास पावर बहुत ज़्यादा होती है ना, वो अब कोई भी गवर्नमेंट जब बनेगी, कोई भी गवर्नमेंट, तो वो ये चाहेगी कि पावरफुल लोग भी हमारे आगे जो है वो सरेंडर करें। तो जो स्पेशलाइज्ड लोग होती हैं, जो हाई क्लास के जो लोग होते हैं, उन लोगों की ये सोच होती है कि अल्लाह करे कि कोई स्टेट बने। ठीक है, और वो हमसे ये डिमांड करें कि हम अपनी पावर उनके आगे सरेंडर करें, और वो हमारी पावर को सरेंडर करने के बदले में हमें बेनिफिट्स देंगे। ठीक है, स्पेशलाइज्ड लेबर वॉलंटरीली गेव अप देयर ऑटोनॉमी। ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर द परसीव्ड बेनिफिट्स, कि वो अपनी ऑटोनॉमी को तो जो है वो गेव अप करेंगे, लेकिन इन एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स। तो ये उन लोगों का जो है वो इंटरेस्ट होता है। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, यानी कि जो सियासत का जो अमल दखल होता है, वो इन लोगों के कुछ जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं, उन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है, और कुछ लोगों के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए भी होता है। और दूसरा ये है कि इन स्पेशलाइज्ड लेबर्स को वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी देते हैं, जो कि उन लोगों की स्पेशलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि स्टेट जो होती है वो क्या करेंगे, अब कोई स्पेशलाइज्ड लेबर है तो वो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट बनाएगी जहाँ पर सिर्फ स्पेशलाइज्ड वर्कर्स ही काम कर सकेंगे। तो ये जो स्टेट होती है वो ऐसे कोई मौके भी प्रोवाइड कर देती है, कोई हुकूमत होती है कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस भी प्रोवाइड कर देती है जिसकी वजह से जो है वो लोग स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी, या तो वो अपनी स्पेशलाइजेशन को मेंटेन रखना चाह रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी जो कोई स्पेशलाइजेशन गेन करना चाह रहे होते हैं, तो वो स्टेट फॉर्मेशन के हक में होते हैं। दूसरी एक होती है हाइड्रोलिक थ्योरी ऑफ स्टेट फॉर्मेशन। हाइड्रोलिक का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो जो स्मॉल स्केल के जो फार्मर्स होते हैं, या कोई खुश्क एरियाज़ जो होती हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर बारिश कम होती है, ऐसे जो एरियाज़ होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से पॉलिटिकल एंटिटीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उनके साथ मर्ज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लार्ज स्केल की इरीगेशन चाहिए होती है, और लार्ज स्केल की इरीगेशन उनको तभी मिलेगी जब उन लोगों को किसी पावरफुल बंदे की सपोर्ट जो है ना, वो उन लोगों को हासिल होगी। तो वो अपना ये इकोनॉमिक एडवांटेज हासिल करने के लिए पॉलिटिकल एंटिटीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। दूसरी एक होती है कोर्सिव थ्योरी ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन। कोर्सिव का मतलब होता है किसी के ऊपर मुसल्लत करना कोई चीज़। ठीक है, धौंस जमाना। ठीक है, तो पॉलिटिकल इस ऑर्गेनाइजेशन कार्नाइरो था एक, कायनार दैट्स रिसर्चर एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उसने ये कहा था कि जो स्टेट्स जो होती हैं वो किसी भी सेल्फ किसी के भी मर्ज़ी से नहीं बनती, बल्कि वो मुसल्लत कर दी जाती हैं, यानी कि किसी की अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो बनाई जाती हैं, किसी पर इम्पोज़ कर दी जाती हैं। तो ये तो कर्सिव थ्योरी ऑफ स्टेट फॉर्मेशन थी। तो ये हमारा आज का लेसन हो गया है कंप्लीट।
अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।